कैसे हो आप सब। ये हमारा कल शाम का टाइम था और ना ये मम्मी ने मेरे को बर्तन पकड़ा दिया था। मम्मी बोलते कि ना इसको यहाँ नीचे गेट पे रखाइयो, क्योंकि ना 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ना दूध वाला आता है, फिर वो निकल जाता है। और मैं ये यहाँ पे एक ना थोड़ी सी कपड़ों की गठड़ी थी, मतलब मेरे को निकलना था, नए वाले घर जाना था, तो मैं ऐसे करती हूँ कि एक दो चीज़ें ना ले जाती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कोई भारी सामान हो, बट इतना ले जाती हूँ कि मतलब फिर थोड़ा थोड़ा कम होता रहे सामान, इसीलिए निकल ली थी। और देखिए आप खुद देख लीजिए, आज का शाम का टाइम है, मैं इस घर के लिए शिफ्टिंग के लिए सामान लेकर जा रही हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 या 10 बज रहे हैं जब मैं अब आपसे बात कर रही हूँ। लाइफ ना पूरी 24 घंटे की तरह नहीं होती, जो सुई होती है एक 12 की होती है, दूसरी 6 पे आ जाती है, मतलब बिल्कुल बदल गई है मेरी लाइफ अभी कुछ दिनों, मतलब कुछ घंटों में। मैं अभी बताऊँगी आपको कि बात क्या है, तो ये देख लीजिए मैं आई थी। कैसे हो आप सब। मैं नए वाले आ गया दूध वाला एक्चुअली मैं नए वाले घर में आई थी और पापा जी गए हैं दुकान तक गोंद लाने, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गोंद के लड्डू विहान के लिए। मिठाइयाँ अब बनानी शुरू कर रही हूँ क्योंकि विहान का आ रहा है जन्मदिन, और गोंद के लड्डू इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, तो खाता रहेगा ना, अच्छा है बनाएंगे। और मैं बनाऊँगी खुद, ठीक है, तो आप भी खा लीजिएगा। तो पहले तैयारी कर लेती हूँ, मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ, सारा जो जो लगता है यहाँ लेकर आती हूँ, ठीक है। यहीं पर बनाएंगे बैठ के आराम से किचन में। आप क्या देख लीजिए, मैंने जितने भी बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी ना, लगभग कढ़ाई वगैरह को छोड़ के धो लिए हैं और धो के यहाँ फोल्डिंग पे रख दिए हैं, ये देख लीजिए, है ना जी। तो अब आप जानते हो, देखिए यहाँ पर लाइट नहीं लग रही है, 1 मिनट ही दिख रहा है ना आपको ये प्लग, यहाँ पे अभी लाइट नहीं लग रही है, तो अंधेरा होने वाला है, 7 बजने वाले हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ पापा जी के आने का। अगर पापा जी यहाँ पे आज रात को भी लाइट लगा देंगे ना, CFL वगैरह, तब तो मैं अभी बनाऊंगी, वरना मुझे सुबह उठ के 5 साढ़े 5 बजे तब मैं बनाऊंगी। तो इंतज़ार करते हैं। और मैं सोच रही हूँ, अभी आप देखिए सामने, देखिए, देखा कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो पापा जी क्या पता आधे घंटे बाद आए, घंटे बाद आए। तो अभी मैं फ्री हूँ, विहान भी सो रहा है, तो मैं रनिंग कर लेती हूँ, ठीक है जी। सोता छोड़ के आई थी, तो मेरे को लग रहा है 2-3 चक्कर रनिंग के करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर आती हूँ वापस, ठीक है जी। चलो चलते हैं। ऐसे घर जाने का मन नहीं है, तो ये चाबी ना मैं यहाँ, ये मीटर है ना हमारा, करंट आ तो मुझे डर लग रहा है इसमें करंट ना आ रहा हो, मैं यहाँ रख देती हूँ इसके साइड में, ये तो। और आज ही रख रही हूँ, दोबारा नहीं रखने वाली कहीं पर सोचोगी दीदी यहाँ चाबी रखती है। तो जी आज ना मैं नए वाले पार्क में जा रही हूँ, मतलब नया वाला पार्क, मतलब जिसमें अभी कल परसों भी गई थी ना, क्योंकि ना वहाँ पे ना थोड़े बच्चे ज़्यादा आते हैं इस पार्क में और क्राउड थोड़ा कम होता है। तो जी स्टार्ट करते हैं पहले राउंड से। आज मुझे 3 राउंड लगाने हैं रनिंग के। अभी भागूंगी, एक नॉर्मल वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद रनिंग शुरू करूँगी, ठीक है ना जी। एक नॉर्मल वॉक करके थोड़ा सा अपना स्टेमिना बिल्डअप करती हूँ, फिर अच्छे वाली भागना है। मैं बीच ये कैसे हिसाब से पार्क बना हुआ है भाई, हाँ देखना यहाँ टेढ़ा कर रखा है ये तो सर्कल में ही नहीं है, इसमें कैसे रनिंग होएगी भाई। इसमें तो स्पीड, बीच में स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं, ये तो कुछ हिसाब का पार्क हुआ भाई। इसमें तो ऐसे करके ऐसे वापस आना पड़ेगा। तो चलो एक राउंड लगा ही लेते हैं, पता नहीं मुझे कितना फायदा होएगा रनिंग का, पर मैं 1 महीना लगातार करने वाली हूँ, देखते हैं 1 महीने बाद कितना होता है, ठीक है। तो जी यहाँ पर ना मैं अकेली आई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैमरा किसको दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ना 10-12 बच्चे बैठे हुए थे, कोई 6ठी क्लास का, कोई 8वीं क्लास का, कोई 5वीं का, अपना गेम खेल रहे थे। मतलब शाम के टाइम ना यहाँ पे बच्चे आते हैं, तो फिर मेरे से वो खुद ही बात करने के लिए आ गए थे। तो मैंने कहा चलो एक काम करो बच्चों, मेरा एक काम कर दो। बोलते हाँ हाँ, और बड़ी खुशी खुशी किया, मतलब उनको इतना इंजॉय फील कर रहे थे ना। मतलब मैंने उन्हें ना मेरा फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने कहा लो भाई मेरी फ़ोटो ले लेना और रनिंग करते हैं चलो। तो अच्छा लग रहा था, बच्चों से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से ना मैं रोज़ रनिंग करती हूँ, भागती हूँ और अपना ना पूरा ध्यान रखती हूँ हेल्थ का, और शरीर को फिट रखने की कोशिश करती। 7:24 हो गए हैं शाम के, और अब इस पार्क से निकलते हैं, घर की तरफ चलेंगे।
मज़ा सा आ गया एक्सरसाइज करके। 8:45 हो रहे हैं रात के। ये टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इस टाइम ना विहान बाबू परेशान नहीं करता, मम्मी बैठ जाते हैं क्योंकि रेस्ट करते हैं आराम से, तो बच्चा संभाल लेंगे। मैं पापा जी के साथ जा रही हूँ, लड्डू बनाऊंगी और छोटा सा ही मैंगो खाऊंगी, छुटकू है। चलते हैं। चाबी ले आए थे पापा जी? वहीं पर है, चलो फिर। सोच रहे होंगे तो बार बार टाइम बता रही है, मैं टाइम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस टाइम क्या काम कर रही थी। तो यहाँ पे आपको पता ही है, बर्तन सारे रख के गई थी और पापा जी सामान रखवा गए थे सारा का सारा। तो यहाँ पे अब ना मैं क्या करूँगी, ये जो कढ़ाई होती है ना वो चढ़ा लूँगी, उसमें घी भर लूँगी। और हाँ जी, मैं आपको बात ये बताने वाली थी। देखिए मेरे को ये लगा था, देखिए पहले तो देखो सबसे पहली बात तो ये हुई थी जब हम इस घर में शिफ्ट होने लग रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ना ये घर महंगा है, यहाँ पे पानी की भी दिक्कत है, सब कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हम एक और छोटा घर देखा है हमने, जो कि 2600 रुपये किराया था जिसका। और वहाँ पे उस घर में क्या था कि 2000 रुपये एडवांस देना था और 1000 रुपये कमीशन देना था। तो इस तरीके से मतलब वो घर पड़ना था। तो वो घर ना वैसे अगर ठीक रहता हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे दिक्कत वही चीज़ थी, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपने वो घर क्यों नहीं लिया। क्योंकि ना उस घर में देखो 2-3 प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि सारे स्विच टूटे हुए थे उस घर के, प्लग टूटे हुए थे, मतलब मेरे को जोड़ने भी नहीं आते, मैं कैसे करती वो चीज़। और मतलब वो चीज़ ठीक नहीं थी वहाँ की, मतलब निकले पड़े थे। और विहान बाबू छोटा बच्चा है, मेरा हाथ लगा लेता उसमें तो दिक्कत आती। और दूसरी चीज़ ना, उस घर की पीछे जो जगह थी ना, वहाँ पे ना कम से कम 12-14 बड़े बड़े टायर रखे हुए थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब कोई सांप वगैरह है, कोई जानवर, क्योंकि वो एरिया थोड़ा हरियाली वाला है, वो उसके अंदर बैठ गया। कल को मेरा बच्चा है वो बाहर घूमता है पीछे की तरफ, और पीछे ना इतना लोहा और सामान रखा हुआ था, और वो ना कोई पिछले वाला जो किराएदार थे वो छोड़ गए थे, तो फिर अब उसको फेंक भी नहीं सकते। अब एक बार बताओ, आप छोटा सा पोर्शन ले रहे हो तो वो आप चाहते हो ना कि वो आपको पूरा खाली मिले और थोड़ा सा ठीक मिले, तो ये बात थी। तो मम्मी बोलते कि नहीं, थोड़ा सा चाहे फालतू 1000-1500 रुपये फालतू लग जाए, पर ऐसा तो हो ना, छोटे बच्चे के साथ रहना है, तो इसलिए वो वाला हमने नहीं लिया था। फिर एक बार तो मन में आई थी कि चलो कोई बात नहीं, इसी घर में रह लेंगे। कल मैंने बोला भी था आपको, जहाँ हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका किराया आपको भी पता है महंगा है, तो है 10,000 है। तो यहाँ पे डिसीज़न हो गया था, सोच लिया था कि चलो धीरे धीरे ही सही हम शिफ्टिंग मार लेंगे इस घर में। पर बात दिक्कत ये हुई कि देखो अब मैं हर चीज़ तो आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर नहीं सकती हूँ। देखो कुछ लाइफ में चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो फिर आप मेरे को बोलोगे कि अपनी पर्सनल बातें यहाँ पे यूट्यूब पे ले आती है, जो कि मैं नहीं लाना चाहती। लेकिन अब आप भी ये बात जानते हो कि अब हम किसी और घर में रहेंगे, शिफ्टिंग फिर से करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन तो हमसे पूछोगे ना मुझसे कि अब दोबारा से क्यों किया आपने शिफ्ट। तो ये कारण था कि मैं बस आपको ये बताऊंगी कि लाइफ में ना कुछ लाइफ में चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं ना चाहते हुए भी, जिनको आपको अकेले टैकल करना पड़ता है ना। तो वो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते रहते हैं टाइम टू टाइम, हर 5-6 दिन बाद कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं इनको ना तल रही थी, ये इनको गोंद बोलते हैं, तो इनको ना तल के, जैसे ये तेल में नहीं तले जाते, ये मैं घी में तल रही हूँ गोंद। तो ना आप भी बना सकते हो गोंद के लड्डू, बहुत आसान होते हैं। मैंने ना जैसे शादी हुई थी ना मेरी, उससे पहले मैंने 1-1.5 महीने पहले बनाने सीखे थे ये गोंद के लड्डू, तब से मेरे को आते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान होते हैं बनाने और बहुत हेल्दी होते हैं। बल्कि सर्दियों में आप खाया कीजिए एक लड्डू, अगर आप पतले हो तो या फिर आप बच्चा होने के बाद आप खा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि हम ना जैसे जो गोंद होता है हमारा, उसको ना पूरा का पूरा जैसे इसमें से हल्का हल्का सा जैसे करके निकाल लेते हैं घी में तल के जैसे। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी हम घी में मतलब तल लेते हैं। मखाने का एक पैकेट ले आइए, मखाने तल लेते हैं। चलिए आप देखते रहिए, आपको अच्छे से ना समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं होता बनाना, आ जाएगा आपको जी। ये गोंद तो मैंने कर दिया है, अब मैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये तल लेती हूँ, पहले ये रखे हैं, ठीक है जी, चलते हैं। यहाँ पर ना पंखा तो बिल्कुल नहीं था, गर्मी में बैठे हुए थे, बस एक ना खिड़की है जैसे इस कमरे की, वो खोल ली थी। तो मैं और पापा जी आए हुए थे, पापा जी मेरी मदद भी करवा रहे थे काम में। तो मैंने तो पापा जी को कह दिया था कि आप ना यहीं खिड़की की तरफ बैठ जाओ, थोड़ी हवा भी लगती रहेगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा बीमारी से उभरे हैं ना वो। तो देख लीजिए यहाँ पर ना मैंने जितने भी मखाने थे वो भी तल के निकाल लिए थे। और ना मखाने आप तल के वैसे भी खा सकते हो, बहुत यम्मी और टेस्टी लगते हैं ना जी। अब हम पता क्या करेंगे, ये जो है ना अपने ये गोंद है और ये इनको ना क्रश करेंगे,
कुछ पापा जी गए हैं अभी ढूंढने के लिए, कुछ क्रश के लिए मिले, क्योंकि बेलन जो है ना वो पुराने वाले घर में रखा हुआ है, तो अभी वेट करते हैं। ठीक है जी, आने वाले पापा जी। कुछ मिला पापा जी? देखते हैं, हाथों से कर दूंगी लेकिन गर्म है। लेकिन अभी आपको पता है अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरी मम्मी तो घर पे भी नहीं है। मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं ना अभी जैसे आपसे जब बात कर रही हूँ ना तो 10:30 बज रहे हैं, अगले दिन मैं बात कर रही हूँ। ये जो मैंने काम था ना, ये मैंने पहले वीडियो मतलब ले ली थी, कल रात की थी ये वीडियो मेरी। तो मेरी मम्मी घर ढूंढने के लिए गए हुए हैं, तो मेरे पापा जी और मम्मी दोनों गए थे आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल लिए थे। उसके बाद गए थे वो मतलब अपना, फिर पापा जी क्या था कि एटीएम से कुछ पैसे निकलवा रहे थे, तो पापा जी बता रहे मैं पैसे निकलवाने लगा, इतने में तेरी मम्मी गुम हो गई। गुम मतलब उनके पास मोबाइल फ़ोन है नहीं, तो वो पापा जी को ढूंढने लग गई होंगी और मम्मी पापा जी को ढूंढने लग गई होंगी। इस चक्कर में क्या हुआ कि, पर चलो कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी पापा जी बोल रहे हैं कि मम्मी को 100 रुपये दे रखे थे, तो आने का किराया तो है मम्मी के पास, मम्मी आराम से आ सकते हैं। बाकी मैं पापा जी को बोली, पापा जी आराम से दोनों को साथ आना चाहिए था, तो बस कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो देखो मम्मी गई है ढूंढने के लिए घर, अगर मम्मी को मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो हम शिफ्टिंग फिर से शुरू कर देंगे। अब कर लगेगा तो लगेगा टाइम, क्या करें यार, किस्मत में थे ये 10 दिन ख़राब होने हमारे ना लाइफ के, इन्हीं चक्करों में बीतना था टाइम। पर उसके बाद अगर शिफ्टिंग में मम्मी को नहीं मिलता या नहीं समझ आता, तो मैं अभी जैसे आपसे ये वीडियो मेरी आ जाएगी, उसके बाद मैं निकलूँगी घर से बाहर घर ढूंढने के लिए। अब आज के दिन, आज या कल तक पक्का ये कंफर्म करना ही पड़ेगा। तो जी ये देख लीजिए, ये पूरा अच्छे से प्रॉपर तैयार हो गया है। तो काम हो गया था हमारा, अब हमें आटा भूनना है घी में, अच्छे से जम के घी डालेंगे इसमें। तो एक तो पूरा पैकेट लगा देंगे, 1 किलो घी लग रहा है हमारा। तो यहाँ देख लीजिए पापा जी अब आटा निकाल रहे हैं। और तो जी यहाँ पर पापा जी ने ना घी डाल दिया था और आटा लेके इसको भूनने लग रहे थे। तो मैं पापा जी को कही जा रही थी इस टाइम यहाँ पे, मैं कहा पापा जी ज़्यादा घी डाल दिया आपने, आटा ना मतलब मतलब मेरे को था कि घी ज़्यादा से फिर वो होता है ना फैटनिंग से हो जाते हैं ज़्यादा लड्डू। तो पापा जी बोलते तो घी तो डलेगा, अच्छे से ही डलेगा। तो मैंने कहा पापा जी तो हलवा बन गया। पापा जी बोलते हैं मेरे को नहीं, हलवे में तो पानी डलता है, ये इसमें और चीज़ें डलेंगी ना, उसके बाद ये पूरा ना गाढ़ा होके ठीक बन जाएगा। तो जी यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पापा जी ने ना ये बंद कर दिया था गैस और मेरे को समझा रहे थे, और ये बूरा भी निकाल दिया था, और इसको ना ठंडा होने के बाद डाला जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे पता है एक बात बताऊँ मैं, अगर ना आप ना कुकिंग कर रहे हो और एक कुक हो जो आपकी वीडियो बनाने लग रहा हो, समझ रहे हो आप, जैसे मेरे पापा जी हैं उनको कुकिंग अच्छे से आती है और मैं खाना बना रही हूँ और पापा जी मेरी वीडियो ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पापा जी पता है मेरे को 4 बार डांट लगाते हैं वीडियो बनाते हुए, बोलेंगे ये क्या कर रही है, वे कैसे कर रही है। अब हमारी ना आपस में, पापा जी का अलग तरीका है, पापा जी सोचते हैं इस तरीके से चीज़ बनेगी, मेरा अलग तरीका है, तो ऐसे हो जाता है। और मेरी मम्मी कुछ नहीं कहते, मेरी मम्मी जैसी मैं बनाऊँ बनाते रहने देंगे। जैसे इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स है ना, मैंने हाथों से मैश किए और ड्राई फ्रूट सारे मतलब वो मखाने, तो पापा जी कह रहे थे मिक्सी में क्यों नहीं कर रही, मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगा 2 मिनट में, जल्दी हो जाएगा काम। तो मैं पापा जी और मैं ना इस बारे में आर्ग्यूमेंट चल रहा था इस टाइम। मैं बोलती पापा जी मिक्सी में हो तो जाएगा, मैं मानती हूँ, पर वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से हम उसको पीसते हैं ना अच्छे से मखानों को, क्योंकि मोटे मोटे दाने, जैसे गोंद भी ना पूरा पिस जाता है तो कोई स्वाद नहीं रहता उन लड्डुओं का। जैसे इसमें जैसे अब मैंने है इसको थोड़ा थोड़ा ना वो रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, मखाने, गोंद सबका ना फ्लेवर आएगा। तो ये चीज़ पापा जी कह रहे थे कि ना तेरे को कुछ नहीं आता, मिक्सी में 2 मिनट में काम हो जाता। तो सबका अलग अलग तरीका होता है ना, क्योंकि मैंने बना के देख रखा है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है, मिक्सी वाला भी मिक्सी में नहीं बनता इसमें। और इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, वो मुझे बाद में याद आई, काली मिर्च, है ना जी। 10 बज चुके हैं रात के, 9:55 हो गए हैं और अभी ये थोड़ा सा ठंडा होएगा। अभी यहाँ पे भी पंखा नहीं चल रहा ना, तो 10-15 मिनट लगेंगे, फिर लड्डू पोंछते हैं इसके। पापा जी भी बैठे हैं देखो साथ में कैसा लग रहा है पापा जी? गर्मी में बैठे हैं, खिड़की खोली हुई है, खिड़की से अच्छी हवा आ रही है ठंडी, लेकिन घर जाके फिर हम आराम से थके हारे सोएंगे। तो जी यहाँ पर ना इतना ज़्यादा ठंडा ये हुए नहीं थे लड्डू, लेकिन हम फिर बेबोचने लग गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मैंने कहा पापा जी कोई नहीं, गर्म है तो है, हम इसके लड्डू बना देते हैं।
और मैं पापा जी को कह रही थी पापा जी घी लगा लेते हैं थाली पे, तो पापा जी बोलते इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है घी की, क्योंकि ये लड्डू पूरे घी में ही बने हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर लेकर आ गई थी लड्डू, तो फिर मैंने मम्मी को जब दिखाए ना, तो मम्मी बोलती वैसे तो ठीक है, अगर तुझे घी ज़्यादा लगेगा तो इसमें थोड़ा सा आटा भून के और डाल देंगे, फिर उस हिसाब से जैसे तू कह रही है ना थोड़े से कम घी के वैसे बन जाएंगे। तो ये इसीलिए बनाए थे कि विहान का जन्मदिन आ रहा है, अब हफ्ते बाद है विहान का जन्मदिन, तो लड्डू है ना थोड़ा विहान खा भी लिया करेगा डेली का एक लड्डू। वैसे तो नहीं खा रहा, मैंने आज खिला के देखा सुबह, मतलब आम खाता है, फ्रूट्स ज़्यादा खाता है विहान, ऐसी चीज़ें कम खाता पसंद करता है। पर फिर भी मम्मी खिला दे, क्या पता सुबह मन ना हो रात को खा ले। और बहुत अच्छे से बन गए थे ये गोंद के लड्डू ना, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि मैं जब ना यहाँ से, मेरे पापा जी पहले निकल गए थे, फिर मैं अकेली रह गई थी इस घर में, और पता है रात के टाइम मेरा दिल एकदम दहल सा गया था, मैं डर रही थी मेरे से, मतलब मेरी लाइफ में ना अब सनी के जाने के बाद मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं अकेले रह ही नहीं सकती, अकेले घर में तो रहना ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं इतनी घबरा रही थी, मैं सोच रही जैसे ना मेरे को अभी पीछे से आवाज़ देंगे निधि, इस तरीके की मेरे को फीलिंग आ रही थी। तो मैं तो फटाफट फिर निकल ली थी यहाँ से। तो लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होने के बाद ना थोड़ा सा ना अकेले रहने से डर लगने लग जाता है, थोड़ा सा घबराहट होती है। और ये देख लीजिए गोंद के लड्डू हैं, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद खाए थे, मतलब ज़्यादा तो नहीं खा पाई थी, 20 ही दिन खाए थे मैंने गोंद, ज़्यादा दिन नहीं खाया, क्योंकि मैं 3 जुलाई को विहान पैदा हुआ था और मेरा 20 जुलाई को तैयार हुआ था, गोंद बना था मेरा। और फिर अगले महीने 18 अगस्त को सनी चले ही गए थे, तो उसके बाद नहीं खाया मैंने, उसके बाद कुछ मन नहीं करता मतलब मीठी चीज़ ऐसे खाने का। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगी कि मैं जच्चा थी, क्योंकि मैं बच्चा मेरा जस्ट हुआ ही था और मेरी वैसी देख रेख नहीं हुई जैसी होती है ना, जैसे गर्म पानी पीते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, या वो खुशियाँ थोड़ी सी छिन गई थी लाइफ से। तो ये देखिए मेरे लड्डू तैयार हो गए और आप खा लीजिए, पक्का खाइएगा, कैसे लगे बताने का, ठीक है जी। तो जी देखिए ऐसे ऐसे ना 25 लड्डू तैयार हो गए हैं। मम्मी ने कहा था थोड़ी चीज़ बनाना पर थोड़ी बनती नहीं है। अब मैं तो कह दूंगी घर जाके नहीं भाई, क्योंकि आटा तो पापा जी ने भुना था, तो आटा पापा जी ने ज़्यादा डाला था इसका मतलब, तो इस हिसाब से ज़्यादा बनाने का जो क्रेडिट है वो पापा जी को जाता है ना जी। मैं तो बोल दूंगी घर जाके कि ना हाँ मम्मी पापा जी ने बनाए हैं। तो चलो इनको सबको पैक करके, अब विहान ना एक एक लड्डू खा लिया करेगा रोज का, थोड़ा उसके शरीर में जान आएगी। अब घर चलते हैं, 10:30 बज चुके हैं रात के, और घर जाऊंगी और फिर कुछ खाऊंगी, कुछ नहीं खा रखा। अरे घर में लस्सी नहीं पड़ी, पैकेट रखे होते ना फ्रिज में, ले आती शाम को, अब गर्मी लग रही है पी लेती मैं। चलो घर चलते हैं, ठीक है, और आप खा लीजिए, ठीक है ना, ये देखिए खा लीजिए, मैंने बना दिए हैं, और आके भी खा लीजिए चाहे, ठीक है ना जी, कई दिन चलेंगे ये तो। चले पापा जी यहाँ से, ये लड्डू कैसे लेके जाएंगे? नहीं ऐसे थोड़ी मीठी चीज ऐसे थोड़ी ऐसे रखी जाती है पापा जी, ये तो फ्रिज में जाएंगे या डब्बे में। लेकिन मीठी चीज लेके जाना ठीक रहेगा इस टाइम रात को। हाँ यही छोड़ दे मिठाई, लेकिन कोई है ही नहीं यहाँ तो, ठीक है ये डब्बे में इन्होंने डाल देते हैं। चलिए हम इसको घर लेकर जा रहे हैं, और देख लीजिए सामने हो रखी है ना रात, तो मम्मी तो बोलेंगी इतना मीठी चीज़ें इस टाइम गैर टाइम अंधेरे में कौन लेके आता है ना, पर यहाँ भी नहीं छोड़ सकते, तो लेके तो जाने पड़ेंगे। चलो चलते हैं, ये लो पाजी एक प्लेट ले लो, एक मैं लेती हूँ, 2 में ही आ जाएगा सारा, 2 में आ जाएगा। चलिए तो मम्मा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। विहान बाबू भी सो गया, वरना विहान को भी खिलाते। सही भून गया ना, मतलब अच्छे से भूनना है 10 मिनट, अच्छा भूना है, रंगत भी अच्छी आ रही। बस इसको ना अभी शेप दे देंगे दोबारा से, है ना, फ्रिज में रख के। तो चलिए जी, मेरे को ये लग रहा है कि ना ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा, तो इस वीडियो को तो मैं यही एंड करती हूँ। कल ना सुबह से एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी मैं, ठीक है जी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका दिल करे तो घर आके लड्डू खा लीजिएगा है ना।
ठीक है ना, बर्थडे है विहान का, लड्डू खाने आ जाइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ कूलर, कूलर चलाती हूँ, विहान को गर्मी लगती है, कूलर बंद होते ही जाग जाता है। तो ठीक है जी, ये देखो अभी ना ये सेट गरम है, गरम जब होता है ना गरम लड्डू हम बोझते हैं तो ऐसे ही पिघल जाते हैं। इसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद दोबारा से सेट कर लेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।